चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एआई स्टडी 25 में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पाषाण युग। पाषाण युग में देखिए हम क्या क्या पढ़ रहे थे। पाषाण युग में हम 3 तरह के काल पढ़ रहे थे, जिसमें पुरातत्व काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज इसको हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दोस्तों। इसको हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये ये चीज़ ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा से पहले, एडी, आफ्टर दैट जिसको कहते हैं। एमो कई लोग कहते हैं आफ्टर डेट, जबकि ये आफ्टर डेट नहीं होता है, इसको एमो डोमिनी कहा जाता है। और सीई यानी कॉमन एरा, सामान्य युग इसको कहा जाता है। ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व जेसस क्रिस्ट जो है, ईसा मसीहा, उसके जन्म से पूर्व की जो बातें हैं वो हम जानेंगे, उसको ईसा पूर्व कहते हैं। अब देखिए, इतिहास पढ़ना जितना आसान है ना, याद करना उससे भी ज़्यादा आसान है। बस इसको हम हिस्टोरिकल तरीके से पढ़ेंगे, यानी कहानी के तौर तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल के लोग रहते थे। पृथ्वी, सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी लगभग 4000 मिलियन साल पुरानी है। पृथ्वी की अगर बात करें तो लगभग 4000 मिलियन साल पुरानी है। वहीं भूप्रपटी 4 स्टेज में विकसित हुई भूप्रपटी, जिसको भूप्रपटी, मेटल और ये मुख्य, इसको आच्छादन और मुख्य भाग इसको कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो थर्ड एज, तीसरा युग जिसको अगर कहा जाए, तो थर्ड स्टेज तक इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था। तीसरी स्टेज तक पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। यानी ये जो 4 स्टेज है ना, आपको मैं अच्छे से बता दूं कि ये जो 4 स्टेज है ना, ये जो 4 स्टेज 4 स्टेज कौन सी है? चतुर्थ चरण। ये जो 4 स्टेज है ना, यहाँ तक कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर, लेकिन फोर्थ स्टेज को चतुर्थ चरण या चतुर्थार्थक चरण कहते हैं। चतुर्थार्थक चरण कहते हैं। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको हम कौन कौन सी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों, हम जानेंगे। सबसे पहले डिवाइड करते हैं प्लेस्टोसीन और दूसरा अभिनव युग। तो इन 2 भागों में अपन डिवाइड कर लेते हैं। दोनों भागों में जब हम अपन डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको किस तरह से अपने को पढ़ना है। प्लेस्टोसीन किसे कहते हैं? प्लेस्टोसीन सबसे पहले इन दोनों भागों में हम डिवाइड करेंगे। तो प्लेस्टोसीन ये सिर्फ 1000 बीसी तक चली थी। ये हिम युग है, आइस एज। इस एज में हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती थी। और वहीं अभिनव युग में क्या हुआ? 1000 बीसी से हॉलकर युग चला गया हो, वहाँ तक इसको अभिनव कहते हैं। इस युग में बर्फ पड़ना बंद हो गई थी और पृथ्वी में हल्की सी गर्माहट आ गई थी, ह्यूमिडिटी आ गई थी। जहाँ पर गर्माहट होती है वहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु फलते फूलते हैं, और जो कि बर्फ में नहीं कर सकते। ये है इतिहास। इस तरह से इतिहास पढ़ा जाता है दोस्तों, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बस आप हमारी क्लासेज मिस मत करना, रेगुलर आप हमारी क्लासेज ज्वाइन करते रहना। पूरा पाषाण काल आइस एज के समय एग्जिस्ट करता था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ जिसको कहते हैं, दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ पॉसिबल नहीं थी। कहाँ पर? पूरा पाषाण काल में, क्योंकि आइस एज के समय एग्जिस्ट करता था और इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ पॉसिबल नहीं थी। पूरा पाषाण काल ओल्ड, स्टोन और एज 3 भागों में जब हम इसको डिवाइड करे थे ना, तो उस समय देखिए उस समय क्या हुआ कि शिकार करना और भोजन संग्रह करना। ये देखिए निचला या प्रारंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर दिए थे।
3 भागों में जब हम डिवाइड कर दिए थे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक पुरापाषाण काल 5 लाख BC से 50,000 BC तक, और वहीं मध्य पाषाण काल 50,000 BC से 40,000 BC तक। दोस्तों BC का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, बिफोर क्राइस्टिस यानी ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व। और ये उच्च पुरापाषाण काल ये है 4000 BC से 1000 BC तक। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बात करेंगे हम दोस्तों, ये पूरा आइस एज में चला था और यह फ्लेक तकनीक पर आधारित काल था। और यह क्या था, यह लास्ट फेज प्लेस्टोसिक में मेल कर रखा था। अब इसको हम देखिए आगे किस तरह से पढ़ते हैं निम्न पुरापाषाण स्थल में देखिए दोस्तों, सोहन घाटी जो कि पंजाब में स्थित है, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश, और गुफा और चट्टान मिले यहाँ पर। और डीडवाना जो है ना, जो नागौर में है, राजस्थान के नागौर में, नेवासा जो महाराष्ट्र में है, हुंगशी या हुनांगशी कर्नाटक में है, पहलगाम कश्मीर में है, पटना महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं इतिहास को। और वहीं अगर इधर पढ़े तो इस काल में मॉडरेट टाइप ऑफ मैन यानी होमोसेपियंस की उपस्थिति थी। जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर पा रहे थे वो होमोसेपियंस से ही ब्लेंडी करते हैं। और इसके आगे हम उच्च पुरापाषाण काल में ही भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है दोस्तों, हमें गुफाएं चट्टानों पर देखने को मिलती है। इस तरह से हम पढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।